रात के सन्नाटे में गांव के छोर पर एक पुरानी हवेली खड़ी थी। लोग कहते थे कि वहां आत्माओं का बसेरा है। कोई भी उस हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। राहुल, जो शहर से गांव में छुट्टियां बिताने आया था, इन कहानियों पर विश्वास नहीं करता था। उसने अपने दोस्तों से शर्त लगाई कि वह उस हवेली में रात बिताकर आएगा। अगले दिन रात होते ही राहुल टॉर्च और मोबाइल लेकर हवेली की ओर निकल पड़ा। हवेली के गेट पर लगी जंग खाई चेन को खोलते ही दरवाजा एक भयानक आवाज के साथ खुला। अंदर घुप अंधेरा था। राहुल ने टॉर्च जलाकर आगे बढ़ना शुरू किया। दीवारों पर अजीब चित्र बने हुए थे। अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया और टॉर्च की रोशनी झपकने लगी। तभी उसे लगा कि पीछे कोई परछाई है। उसने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। जैसे ही वह आगे बढ़ा, एक दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर से किसी औरत की धीमी धीमी हंसी की आवाज आई। राहुल का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने हिम्मत करके कमरे के अंदर झांका। वहां एक पुराना झूला हिल रहा था, लेकिन उसे कोई नजर नहीं आया। अचानक झूला रुक गया और कमरे के कोने में एक साया खड़ा हो गया। वह धीरे धीरे राहुल की ओर बढ़ने लगा। राहुल ने डर के मारे भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन में जम गए थे। साया उसके पास आकर फुसफुसाया, तुमने यहां आकर बहुत बड़ी गलती की है। राहुल का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने हिम्मत करके जोर से चिल्लाया और भागने की कोशिश की। जैसे ही उसने हवेली का दरवाजा पार किया, पीछे से जोरदार धमाके की आवाज आई और दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अगले दिन जब गांव वालों ने राहुल को देखा तो वह बदहवास और सहमा हुआ था। उसने उस रात का किस्सा किसी को नहीं बताया, लेकिन वह जानता था कि हवेली में कुछ ऐसा है जो इंसानों की दुनिया से परे है। उसके बाद राहुल ने कभी भी गांव की उस पुरानी हवेली की ओर रुख नहीं किया। कहते हैं, वहां जो भी जाता है वो कभी वैसा नहीं रहता जैसा पहले था।